अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट किस तरह होता है, और इसको समझने के लिए हम इसके अंदर एक शेप भी आज ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सी प्लस प्लस का जो बेसिक प्रोग्राम है वो इस तरह ही लिखा जाता है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यानी एक हम लाइब्रेरी लोड कर रहे हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको मैं कहूंगा कि इसको एज इट इज जो है, जैसा ये लिखा हुआ है, इसको आप छापा लगा लें या इसको आप याद कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर या बहुत सी चीजें जब आप लर्न कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनकी आपको उस टाइम समझ नहीं आएगी। बट थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, थोड़े से जैसे ही टॉपिक कवर करेंगे आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी, जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग और ज्यादा करेंगे। समझने के लिए, जिनको समझना है, जिनको शौक है, या जो अभी जरा अपने हल्का सा इंट्रो लेना चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, उनके उनको मैं गाइड कर दूं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश बेसिकली सिंबलाइज करता है कमांड को। हम उसको कमांड दे रहे हैं इंक्लूड करो। अब इसके ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम, बेसिक ये लाइब्रेरी है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं आईओ स्ट्रीम सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है। हमने उसको कहा कि जी एक ऐसी लाइब्रेरी लोड करो जिसके अंदर ये फंक्शन हो कि वो कंसोल से इनपुट भी ले सके और आउटपुट भी कर सके। स्ट्रीम क्या है? बेसिकली ये डेटा स्ट्रीम है। ये वो पानी वाला स्ट्रीम नहीं है, पानी वाली स्ट्रीम नहीं है, ये बेसिकली डेटा स्ट्रीम है। हमने उसको कहा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम कंसोल से कर सकें। ठीक है। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंसोल के ऊपर जब हम आउटपुट देते हैं, कंसोल से इनपुट लेते हैं, तो हमें एक चीज होती है। अगर हम ये लाइन ना लिखें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की, तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा एसटीडी कॉलन कॉलन। ये भी स्टैंडर्ड होगा, हम हर बार स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए बिगिनर्स के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर के जो बेसिक नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने समझ ली। अब नीचे आते हैं। आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या रन होता है इन नॉर्मल वर्ड्स, तो सबसे पहले वो आके आपका ये ऊपर वाली लाइंस लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद वो आता है मेन का फंक्शन ढूंढता है। मेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट इंट मेन, ये बेसिकली फंक्शन कहलाता है। फंक्शंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी होती हैं, तो उसके अंदर एक फंक्शन भी था। फंक्शन हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर होता है। तो जैसे ही आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो लाइन बाय लाइन करके वो जब बेसिक कवर कर चुका होगा तो वो सबसे पहले ढूंढेगा आके मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन आएगा और मेन की फंक्शन की बॉडी डिफाइंड होती है, या किसी भी फंक्शन की, वो कर्ली ब्रैकेट से होती है। ठीक है। अब वो इसकी बॉडी में आएगा और बॉडी में आके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अभी चूंकि इसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये कुछ भी नहीं आउटपुट देगा, सिर्फ ये बताएगा कि किस जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है। दैट्स इट, नथिंग मोर। तो अब हम इसकी जो मैंने बात की थी आपको कि, तो मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि ये एग्जीक्यूट किस तरह होता है। जैसे देखें, लाइन आपकी है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन यहाँ पे अगर लिख दें आप, हम इसको समझने के लिए हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। हम लिखेंगे सी आउट, एक्सर्शन के साइन, और अब हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स या डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे जो कि एक स्ट्रिंग हम बना देंगे सी आउट, और हम प्रोग्राम को बता रहे होंगे कि इस कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी आपके चीज लिखूं वो उसको एज इट इज जो है कंसोल के ऊपर आउटपुट करना है। ये कोई डेटा टाइप या कोई और चीज नहीं है, ये कंसोल के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बना लेते हैं ट्रायंगल, मे बी। तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे।
ठीक है। और ये कोटेशन मार्क्स के बाहर हम एंड एल का फंक्शन इस्तेमाल एंड एल लिखेंगे, जो कि प्री डिफाइंड होता है एंड लाइन के लिए। जिस तरह ऊपर आईओ स्ट्रीम शॉर्ट फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, इसी तरह एंड एल हम लिखते हैं ENDL। इसका मतलब होता है एंड लाइन। ठीक है। अब हमने जब हमने ये लाइन लिख ली है, तो एंड एल से पहले हमें एक्सर्शन साइन लगाने जरूरी थे। जब मैंने नहीं लगाए थे, तो ये देखें, उससे मुझे आईडीई ने, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो उस मेरा आईडीई है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मुझे बता दिया है कि यूजर डिफाइंड लिटरल ऑपरेटर नॉट फाउंड, कि यहाँ पे हमें जो आपने लिखी है लाइन, ऑपरेटर नहीं मिला उसका। यूजर डिफाइंड जो आपका था, वो मैंने आपको अगेन बताया कि वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। एक्सर्शन के साइन लगाए, एंडल किया, ठीक है। अब इसी लाइन को अब हम कॉपी कर लेते हैं, और अब हम नीचे जाते हैं। अब इसी को ऊपर हम काम कर लेंगे। और इसको हम जल्दी से यहाँ पे, ठीक है, ये हमने शेप ड्रॉ कर ली। अब हम, मैंने जो आपको पहले बात की थी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो वो हम देख लेते हैं। इसको रन करता हूँ। यहाँ पे कुछ इशू आया है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है। ये देखें ना, ये कोटेशन मार्क्स पे देखें तो अलाइन, कोटेशन मार्क की अलाइनमेंट खराब हुई हुई है यहाँ पे। तो उसको हम कर लेते हैं सही। अब इसको रन करते हैं। अब बिल्कुल सही शेप ड्रॉ होगी, देखें, शेप बिल्कुल सही ड्रॉ हुई है। और जिस तरह हमने लाइन बाय लाइन उसको, मुझे एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा। अब देखें, बिल्कुल जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ऊपर जिस तरह हमने शेप बनाई वही आई, दरमियान में सारा कुछ। तो अब इसको बेहतर तरीके से अब हम समझ लेते हैं कि अगर मैं इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को, या मैं आधे, इसका जो क्वार्टर है उसको मैं उठा के कॉपी करूं और इसके ऊपर ले आऊं। ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं, तो फिर हम इसको देखते हैं क्या बना। तो अब ये एक शेप मुख्तलिफ बन गई है, और जिस तरह यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया है, लाइन बाय लाइन लिखा है, तो उसने हमें लाइन बाय लाइन ही रन करके दिए और हमारा आंसर आ गया। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सबसे पहले, तो आप इसके ऊपर ये जो लाइब्रेरी लोड करते हैं, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर वो मेन का फंक्शन ढूंढेगा, मेन के फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट, और यहाँ पे जो कंसोल आउट पे हमने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है हमने, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो उससे आप लॉजिक बनाएंगे। तो बेसिक आप इसको ट्राई करें। आपको यानी इसके कोई समझ नहीं आ रही कि किस जगह पे जाके इसको ट्राई करें, तो मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह आईडीई इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो वाला आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस टाइम नॉर्मल विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम्युनिटी वर्जन, जो कि फ्री है इसके अंदर। उसके अलावा आप ऑनलाइन जाके भी C++ कंपाइलर लिखें क्रोम के ऊपर, और सेम
एज इट इज लाइन जो है प्रैक्टिस करें। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इंट मेन का फंक्शन बनाएं, मेन के फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट से बनाएं, एंड में रिटर्न जीरो लिखें। ये रिटर्न जीरो वाला भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपने इसको यानी घबराना नहीं है इसके ऊपर देख के कि ये क्या लिखा हुआ है। बाकी वो आपने इसी तरह सी आउट करना है उसके ऊपर। बाद में फिर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाऊंगा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसा करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, और उनकी बेहतर प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है। फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, अंटिल द नेक्स्ट वन, सी यू, अल्लाह हाफिज।